आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। गुलामी बेहद बुरी है, भले इसका नाम कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आज हम बात उस फ्रीडम फाइटर की करेंगे जिन्हें ये दुनिया कलम के सिपाही के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, जिनके नाम पर हम हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर सन 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था और इनका इंतकाल 22 फरवरी सन 1958 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। आइए नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी। उनकी शुरू की पढ़ाई लिखाई मिस्र के शहर काहिरा के अल अजहर यूनिवर्सिटी में हुई। मौलाना आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो बाबर के समय हेरात शहर से भारत आए थे। इनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन साहब एक मशहूर आलिम दीन थे। मौलाना आज़ाद और उनके परिवार ने भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन के समय सन 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का शहर चले गए, फिर बाद में 1890 में भारत लौट आए। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम अल हिलाल था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम नौजवानों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। बाद में अंग्रेजों ने उनके इस पत्रिका अल हिलाल को बैन कर दिया। इसके लिए उन्हें रांची के जेल में सजा भुगतनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सन 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन को इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है, जो 1919 से 1924 तक चला। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया, जहां महात्मा गांधी की मुलाकात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हुआ और कलाम के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी मौलाना आज़ाद के बारे में कहते हैं, इस्लाम का जितना ज्ञान उन्हें है शायद उनसे अधिक किसी को न होगा। इसके अलावा मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में शामिल हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मौलाना आज़ाद 35 साल की कम उम्र में सन 1923 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1931 में मौलाना आज़ाद धरासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी थे। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से सन 1952 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। मौलाना आज़ाद ने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। IIT, IIM और UGC जैसी संस्थाओं की नींव भी मौलाना आज़ाद ने ही रखी थी। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की भी नींव रखी। मौलाना आज़ाद ने प्राइमरी एजुकेशन के तहत 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। मौलाना आज़ाद की वफ़ात के बाद भारत सरकार ने सन 1992 में भारत रत्न से नवाजा। ये थी देश की प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कहानी। आगे भी मैं अन्य ऐतिहासिक कहानियों के साथ फिर लौटूंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।